नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार विधानसभा के चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद लालू यादव के परिवार में भी बिखराव दिखाई देने लगा है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। पार्टी 2010 के बाद सबसे बुरी स्थिति में है। 2010 में पार्टी को 22 सीटें मिली थी और इस बार सिर्फ 25 सीटें मिली है। और इस बीच परिवार की एक सदस्य रोहिणी आचार्य ने एक तरह से विद्रोह कर दिया है। आज उन्होंने ट्विटर पर, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, एक्स पर एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि वो पार्टी और परिवार दोनों से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी वैसे तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही नाराज थी, लेकिन आज जो उन्होंने लिखा है वो बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि वो सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि वो परिवार से भी अपने आप को अलग कर रही हैं, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी चुनाव में हार के बाद तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं, तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा? क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा इस समय बिहार में बहुत ज़्यादा हो रही है। रोहिणी आचार्य क्यों नाराज हैं? वैसे तो उन्होंने अपने ट्वीट में ही कह दिया है कि पार्टी में जो उनके भाई हैं तेजस्वी यादव, उनके दो सलाहकार, एक संजय यादव और एक रमीज, इन दोनों से नाराज हैं। रोहिणी आचार्य का कहना है कि इन दोनों ने उनसे कहा था कि वो पार्टी छोड़ दें, परिवार भी छोड़ दें। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उनसे कहा गया है कि वो नाराज़ ना हो, परिवार के में बड़ी हैं, वो बड़ी बहन हैं और उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल तेजस्वी यादव अभी खुद सामने नहीं आए हैं। तेज प्रताप तो सामने थे ही। उन्होंने तो चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी बना ली थी, खुद महुआ सीट से लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। उन्होंने कुछ और उम्मीदवार खड़े किए थे, वो सब भी हार गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी ने, यानी तेजस्वी यादव ने, उनकी साली यानी तेज प्रताप की पूर्व पत्नी, अब पूर्व पत्नी कहें या नहीं कहें इसमें भी संदेह है क्योंकि अभी तक उनका तलाक हुआ नहीं है, ऐश्वर्या राय, जो पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका यादव की बेटी हैं, उनसे शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में विवाद हो गया और तलाक का मामला चल रहा है। इस बीच तेज प्रताप ने अपने एक पुराने मित्र से विवाह करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद खुद लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से और पार्टी दोनों से बाहर कर दिया था। उसके बाद से तेज प्रताप कुछ समय तक तो पिता माता के गुण गाते रहे और अब भी चुनावों से पहले उन्होंने पार्टी बना ली और चुनाव में खड़े हो गए। वो खुद भी नहीं जीते और उनकी पार्टी का कोई सदस्य भी नहीं जीता। लेकिन ऐश्वर्या राय के परिवार से, यानी उनकी एक बहन को आरजेडी ने टिकट दिया जो कि जीत गई है। बहरहाल ये अपनी बातें अलग है। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहिणी आचार्य चुनाव से पहले तेजस्वी यादव से इसलिए नाराज हुई क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देने का फैसला किया था। तो तेज प्रताप तो पार्टी से निकाले जा चुके थे और रोहिणी आचार्य को उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल जाएगा, ऐसा आरजेडी के सूत्रों का कहना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया कि उनको टिकट मिलना मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए। उस समय भी उन्होंने संजय यादव को और इनके तेजस्वी यादव के कुछ सहयोगियों को निशाना बनाया। बहरहाल ये बात दब गई, परिवार ने इसको संभाल लिया।
लेकिन अब जो उन्होंने घोषणा की है उससे लगता है कि परिवार में जो आंतरिक विवाद है वो तेज हो सकता है। तेज प्रताप के चुनाव में खड़े होने के बाद पत्रकारों ने जब राबड़ी देवी को घेरा तो उन्होंने कहा कि वो बेटे हैं इसलिए उनको आशीर्वाद है, लेकिन उनके चुनाव में मैं नहीं जाऊंगी। यही बात मीसा भारती ने की, जो सबसे बड़ी बहन है और लोकसभा की सदस्य भी हैं इस समय। उन्होंने भी कहा था कि वो चूंकि आरजेडी की सदस्य हैं इसलिए तेज प्रताप का प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन उनको शुभकामनाएं। बहरहाल रोहिणी आचार्य को टिकट भी नहीं मिला। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहिणी आचार्य को 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। रोहिणी आचार्य ने 2021 में लालू यादव को जो लीवर का प्रॉब्लम था तो अपना लीवर जो है उसका एक हिस्सा उनको दान किया था और लालू यादव के स्वस्थ होने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो रोहिणी आचार्य और उनके पति भारत में नहीं रहते, सिंगापुर में रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य यहाँ आती जाती रहती हैं और ऐसा लग रहा था कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी है। विधानसभा का चुनाव भी संभवतः वो लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी ने इस बार अपनी जो रणनीति बनाई थी उसमें परिवार को अलग रखा था। मीसा तो खैर पहले से ही लोकसभा में है तो उनकी बात नहीं थी, लेकिन तेजस्वी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया और तेज प्रताप की एक साली जो है उनको ज़रूर टिकट दिया था जो जीत गई हैं। तो बहरहाल ये कुल मिलाकर स्थिति बन रही है कि रोहिणी आचार्य ने जो मुद्दा उठाया है उसको संभाला कैसे जाएगा। वैसे तो परिवार के सूत्र कह रहे हैं कि तेजस्वी खुद उनको मना सकते हैं, उसके अलावा लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी इसमें सक्षम है। लेकिन जो नाराज़गी वो दिखा रही हैं वो नाराज़गी है दो सलाहकारों को लेकर, संजय यादव और रमीज। ये कहा जाता है कि संजय यादव और रमीज इन दोनों की सलाह से ही तेजस्वी यादव फैसले करते हैं। संजय यादव राज्यसभा में है आरजेडी की तरफ से, खुद तेजस्वी ने उनको भेजा था और वो महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में उनके साथ होते हैं, ये तो पार्टी के सभी लोग कहते हैं। बहरहाल क्या ये सिर्फ संजय यादव और रमीज का फैसला था या तेजस्वी यादव ने इस तरह का फैसला लिया था? दरअसल तेजस्वी यादव ने एक सबक उत्तर प्रदेश से ज़रूर लिया था, ऐसा लगता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यादवों को टिकट नहीं दिया था और 5 यादवों को टिकट दिया था, लेकिन वो पांचों ही उनके परिवार के थे। जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो अखिलेश को इसका फ़ायदा मिला, समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ी और पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में खड़ा होने के लिए तैयार हो गई। इसके लगभग विपरीत तेजस्वी यादव ने फैसला किया, उन्होंने यादवों को टिकट तो दिया लेकिन अपने परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया। माना यह जा रहा था कि इससे उनके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप है वो कम होगा और ज़्यादा सीटें उनको मिलेंगी। ये अलग बात है कि इस चुनाव में एक चमत्कारिक जीत एनडीए को मिली है जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू और सभी सहयोगी दलों ने बेहतर किया है। 202 सीटें एनडीए को मिल चुकी हैं। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट चुकी है, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 हैं, लेफ्ट पार्टियों को 2 मिले। तो कुल मिलाकर के बहुत ख़राब स्थिति है, ऐसा हम कह सकते हैं महागठबंधन की। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि जब उनको फिर से उठ खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, परंतु परिवार में ही विवाद हो गया है। ये विवाद कहाँ तक जाएगा? क्या परिवार को फिर से तेजस्वी समेटेंगे या जो उन्होंने रास्ता लिया है कि परिवार और परिवारवाद से अलग होकर वो एक अलग रास्ता बनाएंगे, वहाँ जाएंगे? तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा ज़रूर है। फिलहाल रोहिणी आचार्य के जो एक्स पर
उनकी जो टिप्पणी है उसने आरजेडी में तहलका ज़रूर मचा दिया है। आने वाले दिनों में ये साफ साफ दिखाई देगा कि आखिरकार परिवार के इस विवाद का पार्टी पर कितना असर पड़ता है। पार्टी में बिखराव को रोकने के लिए परिवार फिर से एक हो जाता है या फिर कुछ मुश्किलें और बढ़ती हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और हमारा अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमारे प्रोग्राम से सहमत नहीं हैं तो भी आपके विचारों का स्वागत है। भाषा की शालीनता बनाए रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि गलत भाषा का इस्तेमाल करने से आपकी छवि जो है वो धूमिल होती है। हम तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.